नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द। संसद में विभिन्न विषयों पर लगातार 9वें दिन गतिरोध जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 2025 तक तपेदिक मुक्त भारत बनाने का काम जारी। डिब्रूगढ़ में G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन में संसाधन कुशल और सतत चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था बनाने पर विचार विमर्श हुआ। भोपाल में ISSF निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत के रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता और महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मैच में मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी। विजेता टीम रविवार को दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल खेलेगी। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के अनुसार उन्हें कल से लोकसभा सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। गुजरात में सूरत की अदालत ने उन्हें एक विवादित बयान के मामले में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा सुनाई थी। श्री राहुल गांधी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कड़ी टिप्पणी की है। पार्टी ने कहा है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के विवादास्पद बयान को पिछड़ी जाति के लिए अपमानजनक बताया। श्री प्रधान ने कहा कि आज का फैसला कांग्रेस के शासनकाल में पारित अध्यादेश के अनुसार ही किया गया है। श्री प्रधान ने सवाल किया कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की संसद सदस्यता के प्रति गंभीर क्यों नहीं है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा के मामले में कांग्रेस शीर्ष अदालत तक गई थी, लेकिन राहुल गांधी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस में ही कोई षड्यंत्र हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने केवल वैधानिक पुष्टि की है। राहुल गांधी जी के ऊपर 7 ऐसे डेफेमेशन के केस चल रहे हैं। एक के बाद केस वो है जहां राहुल गांधी जी ने मनगढ़ंत बेतुके आरोप लगाए, बदनाम करने का प्रयास किया, कभी संस्थाओं को, कभी समाज को, और कहीं ना कहीं अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझना, अपने आप को देश से ऊपर समझना, अपने आप को संसद से ऊपर समझना, अपना परिवार सबसे ऊपर होना, यही कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को भारी पड़ रहा है। आपने कानून तोड़ने का काम एक बार नहीं बार बार किया है। आपने अपमान करने का काम एक बार नहीं बार बार किया है। आपने कानून तोड़कर अपने आप को उससे बड़ा दिखाने का काम बार बार किया है। इस प्रकरण में नई दिल्ली में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे फैसले के स्थगन आदेश प्राप्त कर लेंगे, जिससे श्री गांधी की अयोग्यता का आधार समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कानून पर पूरा भरोसा जताया। A point which we may or may not take. I'm not saying that everything Rahul Gandhi needs to take because he's fearless. He knows in his conscience. He has full reliance on the law. But there is a debatable issue that though the conviction is by a court in Rahul Gandhi's case, the disqualification under Article 103 of the Constitution has to be by the President of India. And under 103, the President of India has to first, before disqualifying Sri Rahul Gandhi, take an opinion, a recommendation from the Election Commission. तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को अयोग्य घोषित करने की निंदा की है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए सांसद या विधायक को सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाता है। इस वर्ष जनवरी में लक्षद्वीप के लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल को सत्र न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित कर दिया था। वर्ष 2019 में अभद्र भाषा के मामले में सजायाफ्ता उत्तर प्रदेश के
विधायक आजम खान को 2022 में विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक की प्रमुख और तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 वर्ष की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद सितंबर 2014 में विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में दोषी ठहराया गया था और 2013 में लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद 6 वर्ष तक उनके निर्वाचन पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद ही देश में आपातकाल लागू किया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय लोकतंत्र पर टिप्पणी और अदानी समूह के मामले में संयुक्त संसदीय समिति की मांग को लेकर आज लगातार 9वें दिन भी बाधित रही। पहले स्थगन के बाद लोकसभा 12 बजे जैसे ही शुरू हुई, हंगामे के बीच ही वित्त विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। व्यवधान जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। राज्यसभा में भी यही स्थिति बनी रही। दूसरे स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर सच्चर समिति की सिफारिशों से संबंधित अब्दुल वहाब के गैर सरकारी विधेयक पर चर्चा शुरू हुई। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से खारिज किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार 3 दशक बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई है। इसमें बच्चों के कौशल विकास पर बल दिया गया है। बाद में सदन ने ध्वनिमत से गैर सरकारी विधेयक को खारिज कर दिया। बाद में सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित की गई। अब सदन की बैठक सोमवार को होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत वर्ष 2025 तक तपेदिक के उन्मूलन के लिए कार्य कर रहा है। ये तपेदिक उन्मूलन की निर्धारित वैश्विक समय सीमा 2030 से 5 वर्ष पहले की है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने टीबी मुक्त पंचायत, तपेदिक निवारक उपचार टीपीटी, तपेदिक के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल जैसे विभिन्न पहलुओं की शुरुआत की। उन्होंने तपेदिक पर भारत की वार्षिक रिपोर्ट 2023 भी जारी की। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कल से मुंबई में होगी। इसमें G20 सदस्य देशों के 100 से अधिक प्रतिनिधि, आमंत्रित देश, क्षेत्रीय समूह और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार और निवेश बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। 3 दिन की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। असम में डिब्रूगढ़ में G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन में संसाधन कुशल और सतत चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था बनाने पर विचार विमर्श हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने कहा कि विज्ञान में जीवन को बेहतर और रचनात्मक बनाने की अपार क्षमता है। बैठक में G20 और आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 103 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। त्रिपुरा में 13वीं विधानसभा का पहला सत्र आज अगरतला में शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण से हुई। राज्यपाल ने अभिभाषण में राज्य में 16 फरवरी के चुनाव सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए चुनाव आयोग, राज्य प्रशासन और सभी संबंधित विभागों की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा विधायक विश्व बंधु सेन ने कांग्रेस विधायक गोपाल चंद्र राय को हराया। सदन में दूसरे सबसे बड़े दल टिपरामोथा के विधायक अग्निमेश देव वर्मा को सदन में विपक्ष का नेता घोषित किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। समारोह में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्णपुर परिसर में आयोजित किया जाएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाय लाल थाउसेन ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बस्तर डिवीजन में बल ने 2 वर्ष में 53 अग्रिम चौकियां स्थापित की हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि इस वर्ष का बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में समाज कल्याण विभाग के बजट में 10.18% की वृद्धि हुई है। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है कैशलेस लेन देन को बढ़ावा। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 20वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के वो राय जिसमें उन्होंने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने की बात की। शासन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामयाबियों के कई इतिहास रचे हैं। उन्हीं में से एक है कैशलेस समाज की ओर बढ़ता देश का कदम। इसका असर आज दिख भी रहा है। साल 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार देश में 5,500 करोड़ से ज्यादा का कैशलेस भुगतान हुआ है, जो साल 2016-17 की तुलना में 5.5 गुना ज्यादा है। कैशलेस रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मई 2016 को मन की बात में यूं अपील की। पूरी दुनिया कैशलेस सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के द्वारा हम रुपये पा भी सकते हैं, रुपये दे भी सकते हैं, चीज खरीद भी सकते हैं, बिल चुकता भी कर सकते हैं। और इससे जेब में से कभी बटुए की चोरी होने का तो सवाल ही नहीं उठेगा। हिसाब रखने की भी चिंता नहीं रहेगी, ऑटोमेटिक हिसाब रहेगा। शुरुआत थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन एक बार आदत लगेगी तो ये व्यवस्था सरल हो जाएगी। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। ये आकाशवाणी है। भोपाल में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत के रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीत लिया है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में एलिमिनेटर राउंड में यूपी वॉरियर्स के साथ मैच में मुंबई इंडियंस ने ताजा समाचार मिलने तक 19वें ओवर में 4 विकेट पर 174 रन बना लिए थे। यूपी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस से बल्लेबाजी करने को कहा। एलिमिनेटर जीतने वाली टीम 26 मार्च को ब्रिबॉर्न स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द। संसद में विभिन्न विषयों पर लगातार 9वें दिन गतिरोध जारी रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2025 तक तपेदिक मुक्त भारत बनाने का काम जारी। डिब्रूगढ़ में G20 देशों के अनुसंधान और नवाचार सम्मेलन में संसाधन कुशल और सतत चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था बनाने पर विचार विमर्श हुआ। और भोपाल में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत के रुद्रांश बालासाहेब पाटिल ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।